बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेयर टॉक अरशद मलिक के साथ। नाज़रीन, हल्का नकियाल फतेहपुर नकियाला में मलिक बरादरी दूसरा बड़ा वोट बैंक रखती है, मगर आज तक न तो हल्का से मलिक बरादरी के उम्मीदवार कामयाब होकर असम्बली तक पहुंच सके और ना ही मलिक बरादरी हल्का नकियाल में मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हो सकी। मलिक बरादरी की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के साथ और कुछ नून लीग के साथ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI के साथ भी हैं। आज फेयर टॉक में मेरे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक राशिद अजीज साहब, जो PYO दुबई के सदर भी हैं और मलिक यूथ फोरम के सरगर्म मेंबर भी हैं। नौजवान सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे फेयर टॉक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद अजीज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। प्रोग्राम आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर। मलिक राशिद अजीज साहब, आप पीपल्स पार्टी से कब से वाबस्ता हैं? सबसे पहले मैं kenews मलिक अरशद साहब आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे स्टूडियो में दावत दी है। तो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अबौ अजदाद से हमारा एक तल्लक है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है नज़रिया भुट्टो के हामी हैं और वो भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी, बेनज़ीर भुट्टो साहब की साहिबा की पर्सनैलिटी को बहुत पसंद करते थे। और हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया है, हम उसको फॉलो करते हैं। हम शुरू से नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा तल्लक है। चाहे कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है, चाहे उसका तल्लक जिस मर्जी बरादरी से हो, हमने हमेशा बढ़ चढ़कर जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की है और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपका तल्लक करेला मजान गांव तरोल से है, जो करेलवी ख़ानदान के पड़ोस में है, तो फिर भी आपका इनसे नज़रियाती इख्तलाफ क्या वजह है? इसकी बेसिक वजह यही है कि हमारा और उनका सबसे बड़ा इख्तलाफ ही नज़रियाती इख्तलाफ है, क्योंकि ये एक ज़ालिम और मज़लूम की जंग है। और हमेशा उन्होंने करेलवी ख़ानदान ने जो है वो हमारे गरीब लोग जो थे, जो बेचारे मज़दूर लोग थे, जो किसान लोग थे, उनके ऊपर जुल्म किया। हम हमेशा उनके ख़िलाफ़ जो है वो शीशा पलाई हुई दीवार की तरह डटे रहे। हमारे पड़ोसी होने के बावजूद हमने कभी भी जो है उनको सपोर्ट नहीं किया। बहुत दफ़ा उन्होंने हमें कहा, लेकिन ये एक बात ये भी है कि वहाँ हल्का नकियाल में जो तामीर और तरक्की है, या इक़्तिदार में कह लें कि आज से तकरीबन 40 साल तक करेलवी ख़ानदान या जो भी तरक्याती काम हुए, जो भी वहाँ पे आवाम के इलाका के काम काज होते रहे, वो भी तो करेलवी ख़ानदान नहीं करवाए। नहीं, वो उन्होंने काम काज ज़रूर करवाया, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास आज़ाद कश्मीर का सदारत उज़्मा का मनसब भी रहा, वज़ारत उज़्मा का मनसब भी रहा। दूसरा, वो हमारे लोग हमारी टैक्स के पैसों से काम करते रहे हैं। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा जो जुल्म किया है वो सिर्फ अपने ही लोगों को हमेशा उन्होंने नवाजा है। कभी भी दूसरी बरादरी के लोगों को या गरीब लोगों के साथ कभी भी उन्होंने हमदर्दी नहीं की, ना ही उनके काम काज किए। आप 2011 से पहले की आप सिचुएशन देखें, कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ रोड के बिल्कुल भी नहीं जा रही, पक्की क्या कच्ची रोड भी नहीं जा रही थी। और इसके बाद जो है आप अस्पताल की हालत आपके सामने है। नकियाल के अंदर इतने बड़े मनसब पे रहने के बावजूद हमारे पास अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि LOC के बाद हम लोग LOC के पर रहने वाले ज़्यादा हैं। वहाँ पे जब भी कोई गोलाबारी होती है, जब भी लोग ज़ख्मी होते हैं, उनको उठा के हॉस्पिटल लाया जाता है। नकियाल हॉस्पिटल जो हमारा तहसील हॉस्पिटल है उसमें लाया जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ यही कहा जाता है कि आप इन्हें कोटली ले जाओ। अगर मरीज़ और भी ज़्यादा अगर सीरियस हो तो कोटली वाले उनको शिफ्ट कर देते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन जावेद इकबाल बुढ़ानी साहब भी 5 साल वजीर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मलिक बरादरी से किए गए वादे वो पूरे ना कर सके। तो उन 5 सालों की कारकर्दगी भी देख लें। अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, फारूक सिकंदर साहब जो वजीर हैं, तो ये भी अभी भी LOC के हवाले से उन्होंने काफ़ी इकदाम किए हैं, कुछ काम किए हैं, जो हॉस्पिटल्स के हवाले से भी काफ़ी सहूलियात मिली है। तो 5 साल जो बुढ़ानवी साहब ने गुजारे उनके हवाले से, और ये अभी जो गवर्नमेंट जा रही है इस हवाले से भी आप देखें कि मलिक बरादरी 5 सालों में भी तो महरूम रही उनके दौर में। मैं समझता हूँ जावेद इकबाल बुढ़ानी साहब का जो दौर था वो एक सुनहरी दौर था। उनके आप हिसाब लगा लें कि उनका और सिकंदर याद साहब जो वज़ीर आज़म रहे हैं उनका मुआवजा किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो है सिकंदर याद साहब ने कभी अपने दौर इक़्तिदार के अंदर इतने ज़्यादा काम किए हो। आप सिर्फ जो है वो RCC पुल का हिसाब लगा लें। जावेद इकबाल बुढ़ानी साहब ने 4 या 5 मेरे ख्याल में RCC पुल दिए, जिनकी लागत करीब 5-5 करोड़ 4-4 करोड़, और उनमें से 2 जो पुल हैं वो खालिस्तान मलिक बरादरी के लिए। एक तो जो वो हमारा दतोट
जो पलानी का जो कुल्डा सलूर वाला पुल है वो मलिक बरादरी के लिए है। उसके अलावा दूसरा क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे वोट बैंक जो है वो मलिक बरादरी का है। इसके अलावा जो है वो जो कम्युनिटी के अंदर उन्होंने पुल दिया वो भी मलिक बरादरी के लिए ही है, क्योंकि वहाँ पे अक्सरियत भी मलिक बरादरी की है। इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा जो मलिक बिरजमान साहब को मशीर हुकूमत बनाया गया है, पहली दफ़ा हमारी मलिक बरादरी या मलिक रामू साहब के बाद अगर कोई बंदा मशीर बना है तो वो मलिक बिरजमान साहब बने हैं। इसके अलावा हमारे जो मलिक बरादरी के बंदे पहली दफ़ा हमारे जो तारीख नकियाल की तारीख में पहली बार हमारा बंदा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना है मलिक अनायतुल्लाह नज़ीरी साहब। उसके अलावा हमारा बंदा पहली दफ़ा जो है वो PRO बना है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। 2011 से पहले यानी कि जावेद इकबाल बनियादी साहब के इक़्तिदार में आने से पहले तो हमें पता ही नहीं था PRO शिप क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कैसे बनता है, या स्वाबदीदी ओहदे जो होते हैं सियासी एडजस्टमेंट ये कैसी होती है। तो ये तो सब जब जावेद साहब आए तो उन्होंने आके हमारी बरादरी के लोगों को काफ़ी हद तक नवाजा है। राशिद अजीज साहब आपकी बात सही है, लेकिन 5 साल इक़्तिदार जो जावेद इकबाल बनियादी साहब का गुजरा है, जिस हद तक मलिक बरादरी से बिलखसूस जो वादे किए गए थे गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से, ये चंद जॉब्स जो आप पोस्टें कह रहे हैं वो बेशक मिली हैं, मुख्तसर टाइम के लिए मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद मलिक बरादरी उनकी कारकर्दगी से मुतमय्यन नहीं है। उसकी वजह ये आप देखें 40 साल का और 5 साल का तो पहली बात है मुआवजा हो ही नहीं सकता। उसके बाद सियासी एडजस्टमेंट के अलावा हमारे बहुत से लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स भी मिली है, ये नहीं कि नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली है। मैं यहाँ कई लोगों को आपको नाम भी दे सकता हूँ, फहरिस्त है एक बहुत लंबी चौड़ी। वो कम्युनिटी जो बॉयज़ कॉलेज है उसके अंदर जो वो वहाँ पे हमारे लोग एडजस्ट हुए। उसके अलावा और काफ़ी यानी कि ऐसी जॉब्स हैं जिस पे हमारे लोगों को एडजस्ट किया गया है, एक लंबी फहरिस्त है, वो मैं आपको प्रोग्राम के बाद दे सकता हूँ कि वो कौन से लोग। क्या जावेद इकबाल बनियादी साहब को, जैसा कि पहले इलेक्शन में वो मलिक मीरजमान साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, उनकी सपोर्ट की वजह से बनियादी साहब कामयाब हुए, अब आइंदा जो इलेक्शन आ रहा है, क्या अगर मलिक बरादरी का कोई कैंडिडेट पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आता तो बनियादी साहब उसको सपोर्ट करेंगे जिस तरह मलिक मीरजमान साहब ने इन्हें सपोर्ट की? मलिक मीरजमान साहब तो एक बहुत बड़ी शख्सियत से हमेशा उनका जो है वो शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला रहनुमाओं में होता है। वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर जावेद बनियादी साहब की सपोर्ट की है, और मैं समझता हूँ कि मलिक साहब का ये हक फ़र्ज भी बनता था, क्योंकि मलिक साहब ने कि भी यही चाहते थे कि नकियाल के जो मजलूम आवाम हैं उनको इन लोगों से छुटकारा हासिल मिले, क्योंकि आपको पता है थाना कल्चर अरूज पर था, लोगों के तबादले अरूज पर थे, किसी की बरादरी का आदमी को जो है वो सुकून बिल्कुल मैसर नहीं था। तो इस बेजा पर्चे लोगों के ऊपर किए जाते थे जो भी उनकी सपोर्ट नहीं करता था। तो मलिक मीरजमान साहब ने जो है वो समझ लो एक जंग लड़ी है मजलूमों के लिए, मजलूम के हकूक़ के लिए। और क्या बनियादी साहब आइंदा इलेक्शन में मलिक बरादरी के किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? ये आप भी उनसे मुतालबा कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी उनको सपोर्ट किया, मलिक मीरजमान साहब मरहूम के शाना बिशाना चले और इनको सपोर्ट किया, तो क्या आप बनियादी साहब को अगले इलेक्शन में मलिक बरादरी के कैंडिडेट को सपोर्ट करनी चाहिए? और बल्कि ये उसका पहले भी ये सुनने में कहा गया था कि अब की बार अगर बनियादी साहब कामयाब होते और अगला इलेक्शन जो होगा वो मलिक बरादरी का कैंडिडेट होगा जिसको बनियादी साहब सपोर्ट करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये उनके लिए भी एक चैलेंज है? ज़ाहिर बात है मलिक बरादरी ने उनको सपोर्ट किया तो अभी उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, जावेद इकबाल बनियादी साहब अगर मलिक बरादरी के किसी भी बंदे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मिलता है, टिकट के अप्लाई करे, अगर पार्टी जो है वो जो उस पर टिकट जारी करती है तो क्यों नहीं जावेद इकबाल बनियादी साहब क्या दूसरे भी जो है वो हमारी भरपूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है मलिक बरादरी का जो है हमेशा यही रहा है कि जिस तरफ भी मलिक बरादरी गई है वही कैंडिडेट जो है वो जीता है। आपको पता है मलिक बरादरी जो है एक विनिंग पोजीशन पे होती है कि जिस तरफ भी इनका वोट जाता है वो वही पार्टी जीत जाती है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो आला क़यादत समझिए कि अगर नकियाल के अंदर को जो है मलिक बरादरी के किसी बंदे को टिकट दिया जाएगा तो ज़रूर जावेद इकबाल बनियादी साहब क्यों नहीं वो ज़रूर हमारी सपोर्ट करेंगे। राशिद साहब वो बात आपकी सही है, लेकिन मलिक बरादरी भी तो मुनज़्ज़म नहीं है। मलिक बरादरी आज तक जो है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दूसरा बड़ा वोट बैंक रखने के बावजूद भी मुत्तहिद व मुनज़्ज़म नहीं है। इसकी क्या वजह है कि हमारी बरादरी एक प्लेटफॉर्म पर या एक लीडर के पीछे क्यों जमा नहीं हो सकती, इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी बरादरी मुतहरिक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी जो है
80 से 90% तक अभी मुतहिद है। ख़ास करके मैं एक नौजवानों के अंदर देख रहा हूँ, जो हमारे नौजवान हैं वो काफ़ी एक दूसरे से के साथ राब्ते में हैं और काफ़ी मुतहिद है आपस में, जो है सियासत के हवाले से हो, चाहे फलाई हवाले से हो, चाहे किसी भी हवाले से हो, वो एक दूसरे डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं और एक दूसरे के साथ इत्फाक व इत्तेहाद की बात करते हैं। हमारी सब नौजवानों की बात जहाँ तक है वो आपकी बात सही है कि, लेकिन हमारे जो लीडरान हैं, मल्क बरादरी के लीडरान जो हैं बिलखसूस, वो आज तक मुत्तहिद व मुनज़्ज़म नहीं हो सके और दूसरों बरादरियों पर या दूसरी जमातों पर ब्लेम किया जाता है कि फ़लाँ ने हमारे साथ ये किया, फ़लाँ ने ये किया, लेकिन हमारे जो मल्क बरादरी के कायदीन और लीडरान हैं ये एक प्लेटफॉर्म पर आज तक मुनज़्ज़म क्यों नहीं हो सके? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ लोग, जो हर बरादरी के अंदर ऐसे लोग होते हैं, अच्छे बुरे हर बरादरी के अंदर लोग पाए जाते हैं, वो अपनी ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं। वो इतमाही मफादात को तरजीह नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपने ही कामों के लिए कोई अपना बंदा जो है वो गवर्नमेंट में एडजस्ट करवा लिया, कोई सरकारी नौकरी हासिल कर ली, या अपने घर के लिए एक छोटा सा लिंक रोड बनवा लिया, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का रोड बनवा लिया, क्योंकि वो लोगों ने हमेशा जो है वो ज़ाती मफाद को तरजीह दी, जो है वो इतमाही मफादात को कभी भी तरजीह नहीं दी। आप फारूक सिकंदर साहब का एक इंटरव्यू भी था जिसमें उन्होंने कहा कि मल्क बरादरी का कोई भी बंदा जो है वो मेरे पास कभी भी इज्तिमाई मुफाद लेकर नहीं है, बल्कि वो जो है वो सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए है। इस वजह से जो है ना वो हमारी बरादरी के जो लीडरान है मुतहिद नहीं हो सके। जब भी कोई लीडर आगे बढ़ने की कोशिश करता उसको ख़रीद लिया जाता या उसके ऊपर ऐसे बेजा पर्चे काटे जाते कि बेचारा वो थाना कचहरी और अदालतों के चक्कर लगा लगा के वो थक जाता और आखिरकार वो मजबूर होकर उनकी हमायत में करने लग जाता। ये बात आपकी सही है। ये जैसा कि फारूक सिकंदर साहब ने भी कहा था कि जिसकी अपने ज़ाती मफाद के हवाले से या जमात में जिसकी दाल गलती नज़र नहीं आती वो फिर बरादरी का नारा लगाना शुरू कर देता है। और ये बात बिलखुसूस मल्क बरादरी में ज़्यादा है कि हर दफ़ा एक नए अंदाज से बरादरी को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें ज़ाती मफादात कह लें या किसी की अना का मसला कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए कायदीन को कम अज़ कम किस तरह मुनज़्ज़म होना चाहिए? मेरे ख्याल में जो जहाँ तक इस दौर की बात है तो मल्क बरादरी के काफ़ी जो लीडरान हैं वो आपस में मुतहिद हैं। वो बेशक उनका अपना सियासी इख्तलाफ है, पार्टियाँ अलग अलग हैं, तो उन्हें के बावजूद लेकर जब वो बरादरी का कोई भी मसला आता है, कोई भी काम आता है, चाहे वो जो है सियासी काम हो या जो अवामी काम हो या जैसा भी कोई काम हो, वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। आपने देखा होगा हमने मल्क यूथ फोरम के प्लेटफॉर्म से अभी हमने कोरोना रिलीफ सेल के हवाले से एक तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब हमने जो है लोगों को, जो लोग बेरोज़गार थे, जो लोग गरीब थे, जो लोग बेवा थी बेचारी, उनकी हेल्प के लिए हमने जो है हमने नहीं देखी पार्टी कौन सी है, किसका किसके साथ तल्लुक है, हमने बढ़ चढ़ कर जो है अपनी तौफीक जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें दी है बढ़ चढ़ कर हमने हिस्सा लिया। और जहाँ पे हमने नहीं देखा कि कौन सी पार्टी के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडरान है वो एक स्टेज पर है। आपकी इस बात की तायद करूँगा कि मल्क यूथ फोरम के प्लेटफॉर्म से एक बहुत हद तक इन लोगों की इमदाद की गई और बिलखसूस ये कोरोना रिलीफ में जो है ना काफ़ी हद तक लोगों ने तावन भी किया। लेकिन हमारे लीडरान जो हैं, मैं नौजवानों की बात नहीं कर रहा, नौजवान काफ़ी हद तक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हैं, लेकिन हमारे जो लीडरान हैं मल्क बरादरी के वो अभी तक फोरम में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म नहीं। आप फोरम के काफ़ी सरगर्म मेंबर भी हैं, आपको पता भी है कभी कोई इशू आ जाता, कभी कोई इशू, लेकिन जब लीडरान मुनज़्ज़म और मुत्तहिद नहीं हो, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते, तो वो आवाम को या नौजवानों को कैसे अपने साथ लाएंगे? इसकी असल वजह यह है कि हमारे जो सबसे अजीम जो हमारे कायद मल्क मिर्ज़मान साहब वो इस दुनिया से चले गए, वो हमें गाइड करते रहते थे कि किस तरह करना है। और इसके बाद मल्क रफ़ीक अक़ाब साहब जो हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी काफ़ी नौजवानों को या हमारे जो बुज़ुर्ग रहनुमा थे उनको भी गाइड करते रहते थे कि आपने ऐसे करना है। उनकी कमी हमें बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। मैं समझता हूँ कि उन दोनों लोगों के इस दुनिया से पर्दा करने के बाद काफ़ी जो है वो गैप आ गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो गैप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अभी लीडरान भी और जो हमारे मल्क यूथ के फोरम के जो मेंबर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 90% अब एक स्टेज पर हैं। और ये भी हो सकता है कि जो है आगे आने वाले वक्त में हम 100% जो है वो इकट्ठे हो जाए। नहीं, वो आपकी बात सही है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मल्क मिर्ज़मान साहब की, और उनके बाद उनके बेटे भी वो भी नौजवान हैं,
वो नौजवानों की हद तक तो हम को ये कह सकते हैं कि नौजवान काफ़ी हद तक एक साथ मुनज़्ज़म और मुतहद, लेकिन लीडरान के इख्तलाफात आप आए रोज़ ग्रुप में भी देखते रहते हैं कि नए से कोई नया इशू हो जाता है जिसमें वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते और एक बात पे मुनज़्ज़म और मुतहद नहीं होते। तो अनीस साहब जो वो भी एक नौजवान है, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे और वो अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए पार्टी को संभालें। तो लेकिन हमारे जो लीडरान हैं मलिक बरादरी के बिलखसूस, ये अभी तक मुत्तहिद मुनज़्ज़म नहीं हो सके। इसकी बड़ी वजह क्या है कि ज़ाती मफादात या पार्टियों को ना छोड़ना या बरादरी के मफादात को आप एक साइड पर रखना और अपने मफादात की खातर या फिर पार्टी में रह के बरादरी को भी साथ लेके चलना, इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल में जो है कुछ तो जो है सियासी मामलात भी आड़े आ रहे हैं। इस वजह कुछ जो है जो हमारे मामलात डिले हो गए थे, इसकी वजह से एक तो हमने कोरोना रिलीफ फंड की वजह से बहुत बिजी थे, हमारे जितने भी लोग थे वो आपने देखा होगा तकरीबन हमने ये रमज़ान में शुरू किया था और अभी तक नहीं कंप्लीट हो सका। और उसके अलावा जो है दरमियान में जो है आपने देखा होगा हम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे अजीम लोग जो है इस दुनिया से चले गए, जैसे मलिक रफ़ीक काब साहब दुनिया से चले गए, फिर मलिक रहमत साहब के जो है वो भाई भी इस दुनिया से चले गए, फिर मलिक साजिद साहब के बहनोई भी चले गए, और भी काफ़ी लोग इस दुनिया से जो है पर्दा करके ये जो है ना वो काफ़ी अमवात हुई हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया। साथ कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है सोशल डिस्टेंस का बहुत प्रॉब्लम है, सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता है, SOPs की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते, इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह मलिक बरादरी एक आपको एक स्टेज पर नजर आएगी और इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट देगी। अच्छा राशिद साहब, आप PYO दुबई के सदर भी हैं, नौजवान के साथ राब्ते में भी रहते हैं, कायदीन के साथ भी राब्ते में रहते होंगे, तो पीपल्स पार्टी में नकियाल में इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि आइंदा जो इलेक्शन आ रहा है, एक नौजवान की हैसियत से आप पार्टी की जिम्मेदारी भी है आपके पास दुबई में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या मुस्तकबिल है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नकियाल के अंदर बहुत रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो इस वक्त अल्लाह पाक ने हमें एक फरिश्ता सिफ्त इंसान जावेद इकबाल बडानी साहब की शक्ल में दिया है, जिसके बारे में वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब ने भी ये कहा कि अगर कोई काबीना के अंदर जो काबीना थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके वज़रा में से अगर कोई सबसे ज़्यादा ईमानदार दयानतदार अगर कोई था तो वो भी जावेद इकबाल बडानी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस आदमी की क्या ही पर्सनैलिटी होगी जिसके बारे में उसके मुखालफिन की भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये इतना अच्छा इंसान था। तो हम तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसा अच्छा शख्स मिला, ऐसा एक इंसान मिला। राशिद अजीज साहब, वो वाला दौर और आपकी दौर, क्योंकि अब तो हल्का बंदी का भी कंफर्म तकरीबन हो गया है, जो उसमें अभी तो वो डिवाइड भी हो गया, हमारा हल्का अलग हो गया, ऊपर की पोजीशन भी अलग है, भी पीपल्स पार्टी PTI और मुस्लिम लीग नून भी है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी और दूसरी जमातें। तो अब की बार जो है ज़रा वोट काफ़ी डिवाइड हो गया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक में कितना असर पड़ा है? ज़ाहिर है वो पहले वाली पोजीशन तो नहीं रही। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है जो हमारा हमसे राजमहल में कम्युनिटी का जो हल्का जो शामिल किया गया यूनियन काउंसिल जो, लेकिन उससे हमारा नुकसान, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि ये हुआ कि एक तरफ तो जावेद इकबाल बडानी साहब का तकरीबन अगर 2-3 हज़ार वोट ज़ाया हुआ है, तो दूसरी तरफ अगर नून लीग का लगाया जाए तो तकरीबन 4-5 हज़ार उनका वोट, यानी कि हमसे 1000 वोट या 500 वोट उनका ज़्यादा ही ज़ाया हुआ है, क्योंकि उनके ज़्यादातर लोग उधर है। आप हिसाब लगा लें कि यूनियन काउंसिल करेला मजाल से इस दफ़ा भी अगर आप देखें तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का 19-20 का मुकाबला हुआ है। 2011 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि यूनियन काउंसिल में करेला मजहर की जो हमारे मुखालफिन है उनका आबाई हल्का है, वहाँ से आपने देखा था कि हमने जो है वो हर पोलिंग स्टेशन से हमने लीड ली थी, ताकि इस कदर याद साहब का जो आबाई हल्का है जहाँ पे वो खुद पोलिंग करते हैं, वहाँ पे अपना वो खुद वोट डालते हैं, वहाँ से भी हमने लीड हासिल की थी। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा एक चीज़ और मुझे देखने में फ़र्क आ रहा है कि पहले 2016 की बनिस्बत इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नौजवान हैं या जो बुजुर्ग हैं वो मैं देख रहा हूँ काफ़ी एक्टिव हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का अपने साथ शामिल किया जाए, जो लोग हमसे 2016 में नाराज़ हो गए थे। और मैं भी कुछ दिनों से ये फील कर रहा हूँ, काफ़ी लोग मुझसे भी राब्ते में हैं कि वो दोबारा हमारे पास आना चाहते हैं, वो हमारे पुराने साथी थे, वो कहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दाद दूंगा सिकंदरियात के बेटे फारूक सिकंदर साहब को कि उन्होंने अपनी खलदारी रिवायात को बिल्कुल बरकरार रखा है, बिल्कुल खलदारी रिवायत
से वो हटे नहीं है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैं इस बात पे ध्यान देता हूँ कि देखो उन्होंने वही वालिदैन वाली अपनी जो है वो रवश बरकरार रखी और सिर्फ अपने ही ख़ानदान के लोगों के काम किए और किसी के नहीं किए। अच्छा, मतलब राशिद अजीज साहब, आप फारूक सिकंदर की जो मौजूदा कारकर्दगी रही है 4 साल की, उससे किसी भी हद तक मुतमय्यन नहीं है? नहीं बिल्कुल भी वही नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में फारूक सिकंदर साहब ने जो ही इलेक्शन जीता था तो उसके बाद अपना माइंड बना लिया था कि आइंदा के बाद मैंने नकियाल से इलेक्शन नहीं लड़ना। वो आजकल जो है वो कोटली से इलेक्शन लड़ने के लिए कंपेयर कर रहे हो और अपना जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड उन्हें मिल रहा है, जो MLA का फंड मिलता है या वजीर का एक फंड मिलता है, वो सारा जो है वो अपने कोटली के अंदर जो जिस हल्के से वो चाहते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। आपने पिछले दिनों देखा कोई उन्होंने कोटली से भी एक बंदे को PRO बना लिया है। तो इसका मतलब यही है कि उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उधर से नकियाल से इलेक्शन लड़ने में, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे पैसा लगा के फजूल ही खर्च करूँगा, क्योंकि उनका प्रोग्राम नहीं है कि इलेक्शन में लड़ने का। आप देखिए नकियाल के अंदर बहुत से मसाइल है, आए दिन आप देखते हैं जो हमारा अस्पताल है, तहसील अस्पताल जो है उसके अंदर आप देख लें आए रोज़ जो है मौत की लोगों की होती है, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई भी सहूलत नहीं है बिल्कुल। ना ही वहाँ पे कोई एक्सरे मशीन है, ना ECG का कोई सिस्टम है, ना वहाँ पे फर्स्ट एड का सिस्टम है। सिर्फ वहाँ पे बंदे रखे हुए उन्होंने इन्होंने अपने मुलाजिम वहाँ पे भर्ती किए हुए हैं और उनको रखा हुआ है सिर्फ कि वो अपने घर का बस रोज़ी पानी चलाए। और इसके अलावा वहाँ पे जो है अस्पताल की हालत ज़ार पे रोना आता है हमें कि देख के ये कि एक LOC के किनारे हम रहते हैं और उसके जो वहाँ पे हमारे ज़ख्मी होते हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है, तो वो बेचारे कोटली तक पहुँचने से पहले ही मौत के मुंह में के हवाले से लास्ट हमने प्रोग्राम भी किया था और वैसे भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खसूसी पैकेज का भी ऐलान किया है। तो उस हवाले से तो ये कह सकते हैं कि हमारे हल्के में LOC के हवाले से ऐलानात तो हुए और कुछ काम भी हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल में ऐलानात तो हुए पाकिस्तान की तरफ से कि जहाँ भी LOC पे है वहाँ पे पुख्ता रोडें दी जाए और थोड़ा बहुत काम भी जारी है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से इनकी कारकर्दगी देखी जाए। क्योंकि एक जो है वो साबिक वज़ीर आज़म के बेटे होने की हैसियत से ये अगर चाहते तो नकियाल को सोने की चिड़िया बना सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल ख़ानदानी रवायात को बरकरार रखा और बिल्कुल भी काम नहीं किया। आप रोडों की हालत देख लें, जगह जगह आप देखें। पिछले दिनों मैं खुद पाकिस्तान में रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ कि वहाँ पर सड़कों की हालत ही इतनी ख़राब है कि वहाँ पे तो पैदल चलना महाल है। और इसके अलावा जो LOC के ज़्यादातर जो मैं वो लोग हैं मुतासरीन, उनको वो बेचारे इतने दूर दूर से लोगों को अपनी चापाई पे उठा के लाते हैं। सोशल मीडिया आप देख रहे थे, कोटली से नकियाल जो है ना बड़ी अच्छी रोड बनी है और बिलखुसूस नकियाल शहर की जो है ना बड़ी अच्छी रोड जो है ना बनाई गई है। जो 2 दिन पहले ही मैं उसकी पिक्चर देख रहा था कि उसमें स्पीड ब्रेकर के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हादसात की वजह से, तो वो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी रोड बनाई है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। कोटली से जो रोड नकियाल तक बनी है वो तो राजा फारूक हैदर साहब ने दी है कि ज़िला कोटली और तहसील नकियाल के साथ जो लिंक है वो दिया है। बाकी नकियाल के बाज़ार के अंदर जो है अभी इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, ये नहीं कहता, लेकिन एक सिर्फ जो है वो नकियाल बाज़ार के अंदर ही काम हो रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ उनके जो ख़ास लोग हैं ना उनको ही नवाजा जा रहा है। मैंने आज दिन तक नहीं देखा कि कोई ऐसा बंदा हो जिसने वोट किसी और को पार्टी को दिए हों और उन्होंने उसका काम किया हो, मैंने नहीं देखा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पिछले दिनों में एक जगह पे गया तो वहाँ पे मैंने देखा एक रोड पक्की जा रही है, तो आगे बिल्कुल कच्ची सी रोड है, वहाँ पे तो पैदल चलना भी बहुत मुश्किल था। तो मैंने उनसे पूछा ये इसकी क्या वजह है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है सिकंदर याद साहब के जो करीबी रिश्तेदार रहते हैं उनके लिए यहाँ पे पक्की रोड दी गई, आगे बेचारे दूसरी बरादरी के गरीब लोग रहते हैं, मजलूम लोग रहते हैं और इसलिए उनको वो नहीं दी गई रोड पक्की, तो वो बेचारे जैसे थे वैसे के वैसे रहे। इस हुकूमत से बिल्कुल भी जो है ख़ास करके नकियाल के लोगों को उन्होंने बहुत मायूस किया है, कोई भी काम नहीं कर सके। आप देखें सियासी एडजस्टमेंट पे, आप देखें सबसे बड़ी बात यह कोई भी दूसरी बरादरी के बंदे को कोई सियासी एडजस्टमेंट दी गई, बिल्कुल भी उन्होंने इग्नोर कर दिया है। ना कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना है, ना EOशिप किसी को मिली है कि किसी और बरादरी के, ना एडमिनिस्ट्रेटर कोई लगा है। आप अंदाज़ा लगाए सिर्फ उन्होंने अपने जो उनके ख़ास जो कड़छे और चमचे थे ना उनको सिर्फ नवाजा है, बाकी किसी के साथ उन्होंने कोई तावन नहीं किया, उन लोगों को दिए। अभी उन्होंने एक और काम शुरू किया है, बड़े मज़े की बात है कि वो क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों को हमने कुछ नहीं दिया तो किसी को 1 लाख की स्कीम दे रहे हैं, किसी को 2 लाख की स्कीम दे रहे हैं। आजकल 1 लाख और 2 लाख में क्या बनता है, आप खुद अंदाजा लगाए। 1 पौनी का बोर जो है वो भी 1 या 2 लाख में नहीं होता है, वो लोगों ने खुद ही खा जा रहे हैं। सिर्फ उनका मकसद ये है कि ये लोग हमारे साथ रहे, पैसे खाते रहे बस, और ऐसा कोई मैं समझता हूँ कि कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सके वो। अच्छा, आप मैं नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आखिर में नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ
कि आप नौजवान जो है और चाहे किसी भी पार्टी से आपका तल्लुक हो, ये लेकर आप अवामी मफादात को तरजीह दें, आप इज्तिमाई मफादात को तरजीह दें, ज़ाती मफादात के लिए कभी भी कुछ न करें, ना ही जंग लड़ें, बल्कि अपने जो है जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं, अपने दूसरी बरादरी के हैं, चाहे किसके साथ, उनके भी हेल्प करें जितना भी हो सकता है। आप उनके जो है अगर कोई थाना कचहरी के मामलात हैं उनको उनके मामलात में हेल्प करें। अगर किसी को कोई जो है पैसों की ज़रूरत है, कोई गरीब है, कोई मरीज़ जो है अपना इलाज नहीं करवा सकता, तो उसकी भी हेल्प करें। अगर कोई यतीम है, कोई बेवा है, तो उसकी भी हेल्प करें। मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि अगर सियासत भी कर रही है तो सियासत को इबादत समझ के करें। सियासत में एक बड़ा मज़ा आता है कि जब आपका ये मंशूर हो कि आपने अवामी खिदमत कर रही है और इबादत समझ के कर रही है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। आप सियासत में ज़रूर है, आप सियासी हिस्ट्री पढ़ें, तारीख़ पढ़ें, सियासत का मुताला करें, तो आप क्योंकि आप जो है वो किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में नौजवान जो है एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो चाहे वो कोई तहरीक लाने चाहे ला सकते हैं, वो इनकलाब बर्पा करना चाहे कर सकते हैं, वो किसी पे तनकीद बराए इस्लाह करना चाहे तो कर सकते हैं, और कोई भी काम करना चाहे नौजवान जो है मिलकर कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक और चीज़ में बड़ा फ़र्क आ रहा है। निक्याल के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं देख रहा हूँ कि वो नौजवान लोगों का है। और सबसे बड़ी चीज़, एक मज़े की बात जो है वो ये है कि नौजवान जो है वो निक्याल के अंदर मैं देख रहा हूँ वो उनके अंदर काफ़ी सियासी शऊर आ गया है, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेशक उनका जो है पार्टी सतह पर इख्तलाफ है लेकिन एक अच्छे रवाबत रखते हैं। तो मैं नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, अपने जो है जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं उनकी ज़रूर मदद करें। बहुत शुक्रिया राशिद अजीज़ साहब, आपने फेयर टॉक में हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने राशिद अजीज़ साहब का इंटरव्यू सुना, आप देखें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।